हाज़र ने, एक बार ताड़ियां मार के इन्हां नूं जी आया करो। ये मौके इहो जे बार बार नहीं मिलते, बड़ा इतिहासक पल है जदों 500 आम आदमी क्लिनिक जिहड़े ने पंजाब नूं तंदुरुस्त करन लई, हरिया भरिया करन लई, रंगला पंजाब बनाउण लई जिहड़ा बड़ा जरूरी सी। सो असी अपने महबूब नेतावां नूं इत्थे आउण ते जी आया कहंदे ने, सारिआं नूं इस मंच तो जिला प्रशासन वालों जी आया। सो मैं बहुता समा ना लैंदा होया आम आदमी क्लिनिक की गल करांगा जो कि अज पंजाबियों नूं समर्पित कीते ने, जिस विच 91 के करीब दवाइयां ते 41 के करीब टैसट जिहड़े ने तुहाडी सेहत नूं मद्देनज़र रखते हुए मुफ्त साडे महबूब नेता श्री भगवंत सिंह जी मान, मानयोग मुख मंत्री पंजाब, वो विचारां दी सांस सब तो पहलां तुहाडे नाल पाउणगे जिन्हां नूं तुसीं बड़े लंबे समय दे उਡੀਕ रह जे। उन्हां तो बाद श्री अरविंद केजरीवाल जी वो तुहाडे मुखातिब होंदे। साल विच काम करना हुंदा है, उसनूं पहले साल विच भी किया जा रहा है और चंगे पक्का करना है ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਲਾਂਕਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ ਸਰ, ਜੋ ਵੀ ਸਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰ ਅਗਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਅਸੀਂ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨਯੋਗ CM ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਲੋਹੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 6500 ਦੇ ਕਰੀਬ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 9000 ਹੋਰ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਹੈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ। ਬਾਕੀ ਸਰ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੋ ਹੈ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਜੋ ਸਕੈਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੈਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਸੀਗੀ क्योंकि 3 महीने माइनिंग बंद रही सी मॉनसून की वजह नाल। ਉਹਦੇ बाद भी कुछ इशू सीगे, कुछ मानयोग कोर्ट में सीगे ते उस दे वजह नाल माइनिंग नहीं सी ते मामला सुलझ गया है ते असी जल्दी ही जो है ये माइनिंग स्टार्ट हो जाएगी ते जो रेते बजरी के रेट बहुत ज़्यादा सीगे वो उम्मीद है कि थोड़े घट होणगे सर। इसे तरह जो वक्-वक् सर जो प्रोमिस की गई हैं सर, असी दिन रात जो है अपनी मेहनत करके सारे की गई है, दी गई है सर लोगों को सर, वो पूरी की जाएगी सर। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद है, खास करके साडे पत्रकार साथियों का जो कि चंडीगढ़, दिल्ली ते अमृतसर तो वड्डे पद्धर दे उत्ते निक्के जे सदे ते इन्हां ने शमूलीयत की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती। सर कोई ना मानयोग मुख मंत्री साडे दिल्ली के मुख मंत्री जो कि साडे मेहमान ने अज उन्हां सत श्री अकाल। मैं गुजारिश करांगा साडे मानयोग मुख सकत्तर पंजाब विपन माइक चालू करो दूजा। कोई नहीं 21 सालों तो जोड़े लोग इलाज लीक रहे सी, अज वो इलाज की सुविधा शुरू हुई है। आ जाओ उन्होंने बुला लो, बुला लो, बुला लो, बुला लो, आ जाओ आगे आगे बुला लो, इधर बुला लो, मिल के जावांगे इन्होंने, मिल के जा। कोई दुख ही दसना होना क्योंकि जिमें वो कह रहे हैं कि इन्ने साल हो गए, सो बड़े रोग ने, लोगों के दुख बहुत ने। इन्होंने बुला लो, इधर इधर बिठा लो, मिल के जावांगे। सब तो पहला अज दे इस इतिहासक दिन के मौके ते सेहत के खेत्र च इतिहासक दिन है। सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक। मैं वेलकम करदा, स्वागत करदा इस पवित्र धरती ते गुरुआं दी चरण छोह प्राप्त धरती ते श्री अरविंद केजरीवाल जी दा।
ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ बैठ जाओ मिल के जावांगे बैठो कोई नहीं बस कोई नहीं बैठो डॉक्टर बलबीर जी और इत्थों के MLA डॉक्टर जसवीर जी और साडे पार्टी की रीढ़ की हड्डी मीडिया के बैकसाइड से जिन्ने भी वलंटियर बैठे ने जिन्हों ने ये मान महसूस करवाया पंजाब के लोगों नूं कि उन्होंने लोगों की आपकी सरकार बन गई। सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल नमस्कार। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। यह कोई असी शक्ति प्रदर्शन करनी आए, ये कोई असी राजनीतिक रैली नहीं करना है। असी जदों प्रचार कर रहे सी पंजाब दे विच जदों प्रचार कर रहे सी इलैक्शन दा, तो अरविंद केजरीवाल जी और साडी सारी टीम एक गारंटी दे रही सी लोगों नूं कि तुहानूं बहुत वधिया इलाज बहुत शानदार हस्पतालों च इलाज करवावांगे ते मुफ्त करावांगे। ओहदा एक हिस्सा अज शुरुआत हुई है। 100 मुहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त नूं समर्पित करते सी, 400 मुहल्ला क्लिनिक अज लोगों नूं समर्पित किए जा रहे हैं। 500 मुहल्ला क्लिनिक हो गए और अरविंद जी जिहड़े 100 सी 15 अगस्त नूं समर्पित किए सी उन्हां च हुण तक 10,26,000 तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने OPD का फायदा उठा चुके हैं। 10,26,000 तो ज़्यादा ते 1,24,000 तो ज़्यादा टेस्ट करवा चुके हैं अपने। और तुसी देख के आए हो कि किस तरह शानदार मुहल्ला क्लिनिक है, सफाई है और डॉक्टर कंप्यूटर दे विच उन्हां दी जिहड़ी दवाई लिखनी है वो कंप्यूटर च ऐड कर देंदे ने, जिथे दवाई लैनी है उत्थे तक कंप्यूटर पहुंच जाती है। टोटल पेपरलैस है। तो एक होर है कि वह मरीज का रिकॉर्ड वो फोन से असीं दे दें। वो पंजाब दे विच जिथे मर्जी जाए अपना फोन नंबर कढ़े तो वह सारा पुराना रिकॉर्ड जिहड़ा कि उन्होंने किहड़ी दवाई दी गई वो सारा निकल के आऊगा। सर ये साडे लई रिसर्च दे विच भी काम आऊगा। असी 500 महल्ला क्लिनिक जो हो गए हुण अज, तो साडे कोल एक बहुत वधिया डाटा आऊगा कि किन्ने उत्थे बच्चे जिहड़े ने आए किहड़ी बीमारी का शिकार लोग ने, हैपेटाइटिस C दे किन्ने ने, हाइपरटेंशन दे किन्ने ने, शूगर दे किन्ने ने। इहदे नाल साडे कोले रिसर्च वास्ते एक डाटा आ जाऊगा कि इस वक्त पंजाब किहड़ी बीमारी नाल जूझ रहा है, ताकि इलाज किया जा सके। ओहदे जिहड़े हॉस्पिटल जिहड़े ने स्पैशलिस्ट ओहदे रखे जा सकन। सो मुहल्ला क्लिनिक दिल्ली का आइडिया जिन्होंने देखने लिए लोग दूरों दूरों आते हैं। थानू जान के खुशी होगी, पिछे जे असी तेलंगाना गए सी तो तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने दिल्ली के मुहल्ला क्लिनिक देख के अपने तेलंगाना दे विच बस्ती दवाखाने बनाए ने। बस्ती दवाखाने ते तमिलनाडु के मुख्यमंत्री दिल्ली आए, उन्होंने स्कूल देखे दिल्ली दे, उन्होंने जाके स्कूल बनाने शुरू किए और पहले स्कूल का उद्घाटन भी अरविंद केजरीवाल जी तो करवाया जाके तमिलनाडु के विच चेन्नई च। सो सिक्ख्या कितों भी जा सकता है। असी इथों बहुत सारिया चीज़ां है जियां ने जिहड़ियां साडे होर राज साथों सीख सकते हैं। असी पार्टी पद्धर तो उपर उठ के असी डिवेलपमेंट की गल करते हैं, असी स्कूलों की गल करते हैं, हस्पतालों की गल करते हैं, बिजली की गल करते हैं, सड़कों की गल करते हैं, रोजगार की गल करते हैं, असी इंडस्ट्री की गल करते हैं। असी नफरत दी गल्लां नहीं करते। साडी राजनीति नफरत की राजनीति नहीं है। स्कूल भी शुरू हो गए, स्कूल ऑफ एमीनेंस 117 बनने ने। पहला स्कूल ऑफ एमीनेंस मोहाली दे विच शुरू हो गया। बच्चा जेड़े फील्ड जाना चाहूगा, जे स्पोर्ट्स पर जाना है उन्होंने स्पोर्ट्स की पढ़ाई कराई जाऊगी।
9ਵੀਂ 10ਵੀਂ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ। ਜੇ ਉਹਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਉਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ 'ਚ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ 12ਵੀਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਾਲਜ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਬਣ ਜਾਏ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਉਹਦਾ ਮਨਪਸੰਦ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਔਰ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਟਿਕਾਣਾ ਦੂਜਾ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਸੋ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਆਊਗੀ ਜਾਂ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੁੱਟਿਆ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਭਾਵੇਂ 15 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੁੱਟਿਆ, ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਲੁੱਟਿਆ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਹੋਊਗਾ ਉਹਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ, ਚਲ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ ਗਿਆ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣਾਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਹਸਪਤਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਚੜ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੜਾਤਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਾਪਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ। ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਬਿਜਲੀ ਫਰੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲੇ ਆਊਗਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਤੇ 1 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ, ਪਾਣੀ 20,000 ਲੀਟਰ ਮੁਫਤ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ ਸਫ਼ਰ ਮੁਫਤ, ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫਤ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਫਰੀ ਦੀਆਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਨੇ, ਫਰੀ ਨਹੀਂ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਈ? IRS ਅਫਸਰ ਨੇ ਜੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਵਨਿਊ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਟੈਕਸ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਇਹ ਫਰੀ ਦੀ ਰਿਓੜੀ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੁਖਲਾਹਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ 'ਚ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ MLA ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਹਜੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਇੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ 70 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 'ਚ ਹੀ ਕਰਤਾ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਟੇਨ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਫਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ, ਦਵਾਈ ਪੱਖੋਂ ਵੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਕੇ ਆਇਆ 3-4 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਮੈਂ ਗਿਆ,
96 ਤੋਂ 97% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਚੋਂ ਠੀਕ ਹੋ ਕੇ ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਬਰਡਨ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਿਆ। ਟੈਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਬਲੱਡ ਟੈਸਟ ਲੈ ਲਿਆ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ ਤੇ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦਵਾਈ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈ ਲਓ। ਸੋ ਰੰਗਲਾ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੰਮ ਬਾਅਦ ਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਹਤਮੰਦ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹਾਕੀ ਦਾ, ਇਹ ਫੌਜ 'ਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ DC SSP ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਹਫਤੇ 'ਚ 2 ਦਿਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ DC ADC SDM ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 3-4 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਪੀਕਰਾਂ 'ਚ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਬੋਹੜ ਥੱਲੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਹੌਸਪੀਟੈਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਰੋਂ ਦਾ ਸਾਗ ਤੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਆਊਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬਹਿ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ, ਇਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, 4 ਘਰ ਹੋਣ ਚਾਹੇ, ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਜਾਓ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਸਰਵਿਸ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਊਗਾ। ਰਾਸ਼ਨ ਘਰੇ ਮਿਲੂਗਾ। ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਘਟ ਗਈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ 1.5 ਘੰਟਾ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘਰੇ ਆਊਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ, ਬਸ ਇਸ 5 ਉਂਗਲਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਪੂ ਤੋਂ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਬੇਬੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੰਗੂਠਾ ਲਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਕਢਾ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੱਲ ਹੋਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਘਰੇ ਜਾਣਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਬੇ ਤੇ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪੈਸੇ ਫੜਾਉਣੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਤਰੀਏ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸਮੱਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੁਣ ਚਮਕ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਝਲਕਾਰਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਪੈਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਚਮਕ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਸਾਲ 'ਚ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਭਾਰਤ ਹੈ ਵਾਂਗ ਮੁੰਦਰੀ ਵਿੱਚ ਨਗ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਉਹ ਨਗ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਚਮਕ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਗਈ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਗ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਬੀਲਦਾਰੀਆਂ ਛੱਡ ਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ 25,886 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਮਾਨਯੋਗ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਟ 'ਚ ਆਉਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਿਨ 'ਤੇ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੀਡੀਆ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਮੀਡੀਆ,
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। मंच पे मौजूद मेरे छोटे भाई और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान साहब, हमारे पंजाब के सेहत मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह, आज इस सभा में आए हुए हमारे सभी एमएलए साहब, हमारे एमपी छोटे भाई राघव चड्ढा जी, चीफ सेक्रेटरी साहब, डीजी पुलिस साहब, यहाँ पे मौजूद सभी अधिकारीगण और यहाँ आज इस महत्वपूर्ण मौके पे आए हुए सभी भाइयों बहनों, माताओं, बुज़ुर्गों, बच्चों, आप सबको मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल। आज मैं बहुत खुश हूँ। मुझे याद है कि चुनाव के टाइम पे हमने ये नहीं कहा था कि हम चुनावी वादा कर रहे हैं, हमने ये नहीं कहा था कि हम अपना मैनिफेस्टो निकाल रहे हैं, हमने कहा था कि केजरीवाल की गारंटी दे रहे हैं। ऊपर वाले की कृपा है कि लोगों के मन में, लोगों के दिमाग में हम लोगों को लेके एक बहुत विश्वसनीयता है, लोगों को भरोसा है कि ये लोग जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलते। तो इसीलिए हमने उसको कहा कि केजरीवाल की गारंटी। आज मुझे बेहद खुशी है कि मेरे छोटे भाई भगवंत मान ने केजरीवाल की एक और गारंटी पूरी कर दी। आज 500 मोहल्ला क्लिनिक पूरे पंजाब के अंदर शुरू होने जा रहे हैं। 100 मोहल्ला क्लिनिक 15 अगस्त को चालू किए गए थे। वैसे तो ये मोहल्ला क्लिनिक दिल्ली में पिछले 5-7 साल से हम लोग पहले से चला रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक क्या होते हैं, कैसे चलने चाहिए, गली गली मोहल्ले मोहल्ले के अंदर क्लिनिक बनाए जाते हैं। घर में किसी को खांसी है, जुखाम है, बुखार है, छोटी मोटी समस्या है, बड़े अस्पतालों में जाते हैं, लाइनों में लगना पड़ता है, नंबर नहीं आता है। सरकारी अस्पतालों में कई बार दलालों के चक्कर काटने पड़ते हैं। प्राइवेट अस्पतालों में पैसे बहुत खा लेते हैं, पैसे बहुत लग जाते हैं। इसीलिए दिल्ली के अंदर हमने मोहल्ले मोहल्ले के अंदर ये मोहल्ला क्लिनिक शुरू किए। इसमें डॉक्टर फ्री, इलाज फ्री, दवाइयाँ फ्री, टेस्ट फ्री, कुछ नहीं पूछा जाएगा। अगर आप बीमार हैं, इंसान हैं, आप मोहल्ला क्लिनिक में जाओ, अपनी बीमारी बताओ, डॉक्टर आपका इलाज करेगा, आपको दवाइयाँ देगा, टेस्ट देगा, बस। दिल्ली में हम लोगों ने मोहल्ला क्लिनिक चालू किए, इसका काफ़ी अच्छा नतीजे आए, लोगों में बहुत इसका उत्साह था। तब हमने पंजाब के चुनाव में ये ऐलान किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो पंजाब में भी हम ऐसे ही मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, क्योंकि पंजाब और दिल्ली के अंदर लोग आते जाते रहते हैं बहुत। जो पंजाब के लोग थे उन्होंने दिल्ली में जाके देखा था कि ऐसे मोहल्ला क्लिनिक बने हैं, बहुत अच्छे हैं, बड़ी सुविधा मिल रही है लोगों को। तो यहाँ भी पंजाब के लोगों ने डिमांड की कि अगर आपकी सरकार बने तो आप ऐसा करना। आज मुझे बड़ी खुशी है कि 100 मोहल्ला क्लिनिक जो अगस्त के महीने में बनाए गए थे वो एक तरह से टेस्ट करने के लिए बनाए गए थे। पंजाब अलग सूबा है, दिल्ली अलग है, पंजाब की अपनी स्थितियां हैं। वो 100 मोहल्ला क्लिनिक पायलट बेसिस पे बने थे, वो सफल रहे, बेहद सफल रहे। जैसा भी मान साहब ने बताया कि उन 100 मोहल्ला क्लिनिक में पिछले कुछ महीनों में 10.25 लाख पेशेंट्स अभी तक अपना इलाज करा चुके हैं, 1.25 लाख टेस्ट हो चुके हैं उनके अंदर। और आसपास जो मोहल्ला क्लिनिक है उसके आसपास 3-4 किलोमीटर के एरिया में लोगों से पूछो, लोग बहुत खुश हैं। आज 400 नए मोहल्ला क्लिनिक बन के तैयार हो रहे हैं पंजाब के कोने कोने के अंदर।
आज मैंने और भगवंत मान साहब ने तो यहाँ पे एक ही मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन किया, लेकिन पूरे पंजाब में सारे जितने एमएलए हैं सब अपने अपने इलाके में इस वक्त फीते काट रहे हैं और अपने अपने इलाके में 400 नए मोहल्ला क्लिनिक का उद्घाटन कर रहे हैं। दिल्ली वालों को 500 मोहल्ला क्लिनिक बनाने में 5 साल लगे थे, पंजाब वालों ने 10 महीने में 500 मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। एक ये भी कारण था, दिल्ली में नए मोहल्ला, नया कॉन्सेप्ट था, नई शुरुआत कर रहे थे। जगह भी की कमी से ज़्यादा केंद्र सरकार का जितना हस्तक्षेप रहता है, पंजाब फुल स्टेट है, पंजाब में पूरी पावर है सरकार की, तो पंजाब में जो काम अच्छे काम दिल्ली में हुए वो पंजाब में और बहुत तेजी से किए जा सकते हैं। तो आज मैं पंजाब के लोगों को बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। अभी 500 बने हैं, अभी और बहुत सारे बनाने हैं। जो जो लोग आज ये कार्यक्रम देख रहे होंगे उन्हें लगेगा कि मेरे इलाके में तो बना ही नहीं। धैर्य रखना, शांति रखना, पेशेंस रखना, बहुत जल्दी आपके इलाके में भी अगले साल 2 साल के अंदर पूरे पंजाब में गली गली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे, गांव गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बना देंगे। इससे बहुत सुविधा मिलेगी। अभी मेरा एक दोस्त चंडीगढ़ गया था, टैक्सी में बैठा, उसने टैक्सी वाले से पूछा कहाँ के हो? तो टैक्सी वाला कहता है जी पटियाला के पास एक गांव है, वहां से हूं। तो उसने उससे पूछा नई सरकार कैसी चल रही है, तुम्हारे मुख्यमंत्री कैसे हैं? तो वो टैक्सी वाला कहता है सर हीरा हैं। ये एक आम आदमी की आवाज है। वो टैक्सी वाला जो पटियाला के बगल में किसी गांव से है, उसने मान साहब के बारे में कहा जी हमारे मुख्यमंत्री हीरा हैं, बेहद ईमानदार हैं और उन्होंने भ्रष्टाचारियों की नाक में दम कर रखा है। एक आम आदमी जब ऐसी बात बोलता है तो इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, उन्हें एक आम आदमी की समस्याएं पता हैं, आम किसान की समस्याएं पता हैं। अभी तक पंजाब की राजनीति कुछ चंद परिवारों के हाथ में गिरवी रखी हुई थी, गुलाम थी कुछ चंद परिवारों की। लोगों के पास विकल्प नहीं था, या तो इस पार्टी को वोट दो या इस पार्टी को वोट दो। 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, 4 परिवारों का इस पार्टी पे कब्जा था, दोनों रल मिल के खाते थे, दोनों ने रल मिल के लूट लिया था पंजाब। अगर 10 महीने के अंदर हम 500 मोहल्ला क्लिनिक बना सकते हैं तो 70 साल के अंदर वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं बना सकते थे क्या? बना तो सकते थे, उनकी नीयत खराब थी, उनका मंशा नहीं थी कि वो जनता के लिए काम करें। आप लोगों ने कमाल कर दिया। आज से 10 महीने पहले जो चुनाव हुए, उस चुनाव वो गजबी चुनाव थे। उस चुनाव के अंदर आप लोगों ने एक जबरदस्त क्रांति कर दी, पूरे देश में चर्चा हुई पंजाब के लोगों की। 117 में से 92 सीट, और उससे भी बड़ी बात कि कोई बड़ा नेता नहीं बचा। इस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए, उस पार्टी के सारे बड़े नेता हार गए। क्या क्रांति करी आप लोगों ने। मैं समझता हूं कि 2022 का ये साल पंजाब के राजनीतिक इतिहास के अंदर एक टर्निंग पॉइंट माना जाएगा। 2022 के पहले पंजाब की राजनीति के ऊपर कुछ चंद परिवारों का कब्जा था। इससे फर्क नहीं पड़ता कौन किस पार्टी का था, सारे एक साथ थे, चाहे इस पार्टी का हो चाहे उस पार्टी का हो, मिलके ये इनकी सरकार बन जाए ठेके उनको भी मिलते थे, उनकी सरकार बन जाए ठेके इनको भी मिलते थे। इनकी सरकार बन जाए वो उनकी रक्षा करते थे, उनकी सरकार बन जाए इनकी रक्षा करते थे। अब आम आदमी पार्टी की सरकार है, ये कोई नहीं बच रहा। इस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं और उस पार्टी वाले भी जेल जा रहे हैं। तो आपने जिस उम्मीद के साथ आम आदमी पार्टी की सरकार बनाई थी, मैं समझता हूं कि अब वो रंगला पंजाब की एक तरह से नींव रखी जा रही है, सुनहरे पंजाब की नींव रखी जा रही है। लोगों के लिए काम हो रहे हैं और खूब सारे काम हो रहे हैं, काम होने शुरू हो गए हैं। पिछले 10 महीने से जबरदस्त काम हो रहे हैं।
लेकिन 70 साल में इन लोगों ने कबाड़ा कर दिया पूरे सिस्टम का। कोई कसर नहीं छोड़ी इन्होंने सिस्टम बर्बाद करने की। तो थोड़ी सी सब्र रखना। केजरीवाल की कई सारी गारंटी है, आज एक गारंटी और देके जा रहा हूं कि जितनी गारंटी दी थी 5 साल में सारी गारंटी पूरी कर देंगे। मान साहब करेंगे कि नहीं करेंगे? सारी गारंटी पूरी कर देंगे, कोई गारंटी नहीं छोड़ने वाले। सब्र रखना, थोड़ी सी शांति रखना, थोड़ी सी। मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों को हमसे बहुत उम्मीद है, सारी उम्मीदें पूरे करेंगे, सारे काम पूरे करेंगे। इन्होंने इतना गड़बड़ कर रखा है, उस गड़बड़ को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। टाइम लगता है कि नहीं लगता? टाइम लगता है, थोड़ा सा समय लगता है। ईमानदार नीयत से शुरुआत की है। सबसे पहला काम कर दिया, आपकी बिजली मुफ्त कर दी। हो गई कि नहीं हो गई बिजली मुफ्त? बिजली मुफ्त कर दी। पूरे देश में सबसे पहले दिल्ली में बिजली मुफ्त हुई, उसके बाद पंजाब में बिजली मुफ्त हुई। 2 ही राज्य हैं पूरे देश के अंदर जहां पे बिजली मुफ्त है। हमने वादा किया था कि सरकार बनते ही बिजली मुफ्त कर देंगे, हमने बिजली मुफ्त कर दी। अभी आते टाइम में मान साहब से चर्चा कर रहा था, पिछले साल जो सरकारी थर्मल प्लांट थे उसमें बिजली की प्रोडक्शन भी 83% बढ़ गई है। हमारी जो कोल माइन पहले काम नहीं करती थी, वो कोल माइन ने काम करना बंद कर दिया। तो बिजली की प्रोडक्शन, एक तरफ आपको 24 घंटे बिजली दिलवाने की भी कोशिश कर रहे हैं, पावर कट कम हुए हैं, और दूसरी तरफ बिजली मुफ्त भी कर दी है। ये चमत्कार है। ये चमत्कार केवल आम आदमी पार्टी वालों को करना आता है और किसी को नहीं करना आता। 24 घंटे बिजली, मुफ्त बिजली। भ्रष्टाचार के ऊपर जबरदस्त नकेल कसी गई है, चाहे कोई किसी पार्टी का हो। हमारी किसी से रिश्तेदार नहीं है। भगवंत मान एक किसान का बेटा है, आम आदमी है, हमारा ना कोई चाचा लगता ना कोई ताऊ लगता, कोई हमारी किसी से रिश्तेदारी नहीं है। जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। हमारा अपना मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसको भी हम छोड़ेंगे नहीं। अगर हमारा अपना एमएलए, अपना मंत्री, अपना सगा भी, अगर बेटा भी हमारा भ्रष्टाचार करेगा, उसको छोड़ेंगे नहीं, किसी को बख्शेंगे नहीं हम लोग। ये मैसेज सबको चला गया है। मैं आजकल रोज सोशल मीडिया पे देखता हूँ, रोज मैं देखता हूँ, कभी इस डिपार्टमेंट के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, कभी उस। पहले एक जमाना था जब सारे कर्मचारी टंकियों पे मिलते थे, अब वो सिलसिला बंद हो चुका है। मुझे बताया गया 15,000 से ज़्यादा कर्मचारियों को पक्का किया जा चुका है। समय लग रहा है। समय इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें जल्दबाजी में कुछ ऐसा नहीं करना कि हम कागजों में तो पक्का कर दें और कल कोई कोर्ट में जाके और केस हार जाए। तो जो पक्का किया इसका मतलब तो पॉलिटिक्स करी, राजनीति करी। अभी तक इन सारी पार्टियों ने राजनीति करी थी। जब चुनाव आता था, पक्का करने के नाम पे कोई चिट्ठी विट्ठी, कोई ऑर्डर जारी कर देते थे, कोर्ट में जाके वो हार जाते थे। इस बार पक्का काम करेंगे, पक्का करने का पक्का काम करेंगे। जितने कच्चे कर्मचारी है सबको पक्का कर रहे हैं मान साहब। जितने बच गए वो भी सब्र रखना, आपका भी काम चल रहा है, लेकिन पक्के तौर पे काम कर रहे हैं। 26,000 लोगों को नई नौकरियां दी गई हैं पिछले कुछ दिनों में। 10 महीने के अंदर 26,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है, नई नौकरियां। बहुत बड़ी बात है। पहले मेरे को याद है पुरानी सरकारों में जब नौकरी मिलती थी पैसे देने पड़ते थे, सिफारिश चलती थी। बिना सिफारिश के, बिना पैसों के कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी। पहली बार है जब मेरिट्स के आधार के ऊपर नौकरी मिल रही है, कोई सिफारिश नहीं चलती और कोई पैसे नहीं चलते। और अभी आने वाले समय के अंदर और इतने सारे काम करने जा रहे हैं कि खूब नौकरियां निकलेंगी, खूब स्कूल बनने जा रहे हैं, मोहल्ला क्लिनिक बनेंगे, अस्पताल खुलेंगे, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज होगा, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ ओल्ड एज पेंशन, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन। इतने नए नए काम होने जा रहे हैं, नौकरियों की कमी नहीं रहने वाली। सब्र रखना बस थोड़ी सी, सबको नौकरी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा। और स्कूलों को भी ठीक होने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे ख्याल से आज या कल में 36 प्रिंसिपल सिंगापुर जा रहे हैं। कभी सुना था सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं? अभी तक तो आपने सुना था कि वो जितने नेता आते थे वो खुद सिंगापुर घूमा करते थे।
अब हम सिंगापुर नहीं जाते, हमारे स्कूलों के प्रिंसिपल, सरकारी स्कूलों के प्रिंसिपल सिंगापुर जाते हैं। सोच के देखो, सरकारी स्कूल का प्रिंसिपल जब सिंगापुर से लौट के आएगा तो उसके अंदर कितनी ऊर्जा होगी पढ़ाने की, उसके अंदर कितनी इच्छा होगी पढ़ाने की। तो पूरा स्कूली सिस्टम, शिक्षा का सिस्टम भी पूरा बदलने जा रहे हैं हम लोग। जैसे दिल्ली के अंदर पूरा सरकारी स्कूल इतने शानदार हो गए, इसमें टाइम लगेगा। स्कूल रातों रात ठीक नहीं होते, टीचर्स का भी मोटिवेशन करना पड़ता है। यही देखना, यही टीचर, यही प्रिंसिपल जिनको कल तक ये लोग गालियां देते थे, यही आपको शिक्षा के अंदर क्रांति करके दिखाएंगे। यही टीचर क्रांति करेंगे, यही प्रिंसिपल क्रांति करके दिखाएंगे। स्कूलों को भी हम ठीक करेंगे, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, आज से 3-4 साल के बाद पंजाब के अंदर भी लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल के सरकारी स्कूलों में पढ़ाना पसंद करेंगे। तो स्कूलों के अंदर भी, शिक्षा में भी क्रांति शुरू हो गई है। अब दिल्ली के अंदर हमने एक काम शुरू किया था, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। जैसे आप तहसीलदार के दफ्तर जाते हो, आपको कोई काम कराना है, आप किसी भी सरकारी दफ्तर में जाते हो, आपको जमीन के कागज बनवाने हैं, आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है, आपको कुछ भी बनवाना है, कुछ भी काम कराना है। अभी आप दफ्तर जाते हो, लाइनों में लगते हो, फॉर्म भरते हो, उसके बाद आपको कोई ऑब्जेक्शन लगा देते हैं। जब तक पैसे नहीं चढ़ाओ तब तक काम नहीं होता। तो दिल्ली के अंदर हमने एक नंबर दे दिया 1076, वो दिल्ली से ही चलता है, यहां से नहीं चलेगा। उस नंबर पे फोन करो, आपको किसी सरकारी दफ्तर में जाने की जरूरत नहीं है। सरकारी दफ्तर से कोई कर्मचारी आपके घर आके आपका काम करके जाएगा। वो अपने साथ एक छोटी सी फोटोकॉपी मशीन लेके आएगा, आपके सारे कागजों की फोटोकॉपी कर लेगा और आपका काम आपके घर आके करके जाएगा। अब वो पंजाब में भी शुरू करेंगे डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। सरकार से कोई काम आपको कराना है, आपको किसी सरकारी दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर आके आपको फोन नंबर दे देंगे, फोन करो, आपके घर आके काम करके जाएंगे। इसमें मुझे बताया गया 6000 से ज्यादा नई नौकरियां निकलेंगी। इसके अलावा आपके घर राशन पहुंचाया जाएगा। अभी आपको राशन लेने के लिए राशन की दुकान पे जाना पड़ता है, कई बार राशन की दुकान दूर होती है। कुछ राशन वाले ऐसे हैं जो राशन ठीक से नहीं देते, दुकान नहीं खोलते, ठीक से नहीं तोलते, राशन में मिलावट करते हैं, पूरा राशन नहीं देते, ज्यादा पैसे लेते हैं। अब आपको राशन की दुकान पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके घर पे जितना आपका राशन बनता है, 25 किलो गेहूं, 10 किलो चावल, अलग अलग शानदार बोरी के अंदर, फर्स्ट क्लास बोरी में पैक करके आपके घर आपको हर महीने डिलीवर कर दिया जाएगा। डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ राशन, इसमें भी लगभग 3000-4000 के करीब नई नौकरियां निकलेंगे। इस तरह के बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आने वाले समय में करने जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है, प्रोफेशनल्स की पार्टी है। हमारी पार्टी में इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, पढ़े लिखे लोगों की पार्टी है। हम देश को नहीं, पूरी दुनिया को एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। हर क्षेत्र के अंदर, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़कों में, हर चीज के अंदर हम एक शानदार गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। दिल्ली में हमने खूब सारे काम किए, शिक्षा में काम किया, स्वास्थ्य में काम किया, बिजली पानी में काम किया, सड़कों पे काम किया, लेकिन बहुत सारे काम इन लोगों ने हमें दिल्ली में करने नहीं दिए। केंद्र सरकार ने बहुत सारे कामों में टांग अड़ाई, लेकिन जो जो काम हमने दिल्ली में अच्छे किए वो सारे काम भी पंजाब में करेंगे, और जो जो काम इन्होंने नहीं करने दिए और अच्छे काम है, समाज के लिए अच्छे काम है, वो सारे काम भी अब पंजाब के अंदर करके दिखाएंगे। पंजाब को दुनिया का, देश का नहीं, दुनिया का नंबर 1 सूबा बना के दिखाएंगे हर क्षेत्र के अंदर। दिल्ली में तो हमने इन सब क्षेत्रों में काम किया, लेकिन पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर को, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर को देश का सबसे बेस्ट लॉ एंड ऑर्डर बना के दिखाएंगे। हमने जब सरकार संभाली, इतना बुरा हाल था लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का इतना बुरा हाल था, चारों तरफ गैंगस्टर्स ही गैंगस्टर्स थे। पूछो तो पता चलता था इसका उससे टांका भिड़ा हुआ, इसका इस नेता से टांका भिड़ा हुआ, उसका इस नेता से, सारों को पॉलिटिकल संरक्षण मिला हुआ था।
अब किसी को कोई पॉलिटिकल संरक्षण नहीं है। अब पुलिस को फ्री हैंड है, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के जेल में डालो, जो गड़बड़ करे उसको पकड़ के। बड़े स्तर के ऊपर गैंगस्टर्स की सफाई हुई है पिछले कुछ महीनों के अंदर। और ये हम नहीं कह रहे, इंडिया टुडे का भी सर्वे आया है। इंडिया टुडे के सर्वे में पूरे देश में शांति व्यवस्था में पंजाब नंबर 2 पे आया है। पूरे देश में नंबर 2 पे पंजाब है। कानून व्यवस्था, उसमें पूछा गया लोगों से कि कानून व्यवस्था सबसे अच्छी कहाँ है, तो नंबर 1 पे पता नहीं कौन है, गुजरात नंबर 1 पे है, पंजाब नंबर 2 पे है। लेकिन हमारे लिए इंडिया टुडे इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए 3 करोड़ पंजाबी इंपॉर्टेंट है। जिस दिन पंजाब का एक एक बच्चा खड़ा होकर कहेगा कि हाँ शांति व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, कानून व्यवस्था बड़ी अच्छी हो गई, तब हम मानेंगे कि शांति व्यवस्था अच्छी हुई है, कानून व्यवस्था अच्छी हुई है। हमें सर्टिफिकेट आपसे चाहिए, हमें सर्टिफिकेट इंडिया टुडे से नहीं चाहिए। तो हम लगे हुए हैं, कानून व्यवस्था को देश की सबसे बेस्ट कानून व्यवस्था बना के दिखाएंगे और आप कहेंगे कि हाँ यार बदलाव तो हो गया। खेती को अच्छा करके दिखाना है। दिल्ली के अंदर हमारे बहुत ज़्यादा खेती नहीं है, पंजाब खेती के लिए नंबर 1 सूबा एक टाइम पे होता था पूरे देश का। खेती को अच्छा करके दिखाना है, किसानों को सारी सहूलियतें देनी है, सिंचाई को अच्छा करके दिखाना है, ये सारी चीज़ें हैं। इंडस्ट्री को बहुत अच्छा करके दिखाना है। इंडस्ट्री के क्षेत्र में बड़े गर्व की बात है, मान साहब के प्रयासों से टाटा स्टील, जो देश का सबसे बड़ा कारखाना स्टील बनाने का माना जाता है, वो नंबर 2 बिगेस्ट स्टील प्लांट लुधियाना के अंदर लगाने जा रहा है। और अभी इन दिनों में कई सारी इंडस्ट्रीज ने इंटरेस्ट दिखाया है कि वो आने वाले समय में पंजाब के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं। बहुत जॉब्स मिलेंगे, बहुत नौकरियां मिलेंगी अपने बच्चों को। अंत में मैं दुनिया भर के पंजाबियों से एक अर्ज करना चाहता हूं, पंजाबी जहां भी जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, वहीं की अर्थव्यवस्था को बढ़ा देते हैं। खूब पैसा कमाया पंजाब के लोगों ने पूरी दुनिया के अंदर। अब पंजाब में इन्वेस्ट करने का टाइम आ गया। जहां भी जो भी पंजाबी पूरी दुनिया में रह रहे हैं, आप इंडस्ट्री में तो इन्वेस्ट करो, लेकिन जिसके पास भी ऊपर वाले ने पैसा दिया है, हर पंजाबी जिसके पास पैसा है, एक एक मोहल्ला क्लिनिक बनाने की जिम्मेदारी ले लो, एक एक स्कूल बनाने की जिम्मेदारी ले लो। उसके लिए मैं निवेदन करूंगा कि ऑफिसर जो हैं इसके लिए एक सिस्टम बना लें कि जो भी डोनेट करता है, कोई कहता है कि मैं एक मोहल्ला क्लिनिक अपने पिंड में बनाना चाहता हूँ, उसकी तख्ती लगा सकते हैं वहाँ पे कि ये मोहल्ला क्लिनिक इनके दान से बनाया गया। कोई कहता है मेरे को स्कूल ठीक करना है। बहुत सारे ऐसे पंजाबी हैं जो कहते हैं मेरे को अपने पिंड में एक स्कूल बनाना है। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, आओ बनाओ। तो इस तरह से सबको लग के सरकार तो कर ही रही है। पहले लोगों को सरकार पे भरोसा नहीं था, लोगों को लगता था यार मैं डोनेट करूंगा ये फिर पैसा खा जाएंगे, सरकारी पैसा तो खाते ही हैं, मेरा पैसा भी खा जाएंगे। अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक एक पैसा जो आप डोनेट करोगे, आप 1 पैसा डोनेट करोगे, सरकार उसके साथ 10 पैसे लगाएगी। आपका पैसा बरकत करेगा। आप अपने पिंड के लोगों का भला करोगे, अपने पिंड का भला करोगे, भगवान आपको बरकत देगा। मैं सारे पंजाबियों को, दुनिया भर के पंजाबियों को ये आमंत्रण देना चाहता हूं कि आप आइए और यहाँ पे अपने पिंड को ठीक करिए, अपने पंजाब को ठीक करिए, और मिलके हम सब पंजाब के गवर्नेंस सिस्टम को देश का नहीं दुनिया का नंबर 1 गवर्नेंस सिस्टम बना के दिखाएंगे। आज बेहद खुशी है मुझे कि 500 मोहल्ला क्लिनिक शुरू हो रहे हैं। पंजाब इसी तरह से खूब तरक्की करे, हमारा देश तरक्की करे, आप सब लोग तरक्की करें, आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।